विनोद जैन जी, जेके फाउंडेशन की तरफ से दिवाली की क्या शुभकामनाएं देनी चाहेंगे आप? हम आपके माध्यम से जेके फाउंडेशन और श्री गोपाल गौशाला की तरफ से समस्त देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को दीपावली के पावन पर्व की प्रकाशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सबका जीवन सुखी सुखी हो, समृद्ध हो और सभी खुशियों से जीवन भरा हो। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि सबकी हर इच्छा को पूर्ण करे। सर, ये देखिए दो त्योहार आजकल दिवाली दो हो रही है, इस बारे में क्या किसकी गलती है? जनता भी, हिंदू एक होना चाहिए, त्योहार एक होना चाहिए। देखिए ये जो है ना, ये तो बहुत बड़ी पीड़ा का विषय बना हुआ है आज के समय में, खासतौर से इस बार दिवाली पे कभी जन्माष्टमी दो होती है, कभी दीपावली भी हमके दो हो रही है। इसमें हर आदमी को असमंजस में पड़ा हुआ है। मेरी तो इस आपके माध्यम से जो हमारे माननीय शंकराचार्य हैं, हमारे जो ऐसे संगठन है जो हिंदुत्व और हिंदू के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे आरएसएस सर्वोपरि है, उन लोगों को आगे आकर के इस चीज का इंसेंटिव लेते हुए आगे आकर के ये चाहिए कि एक डेट डिसाइड करें, एक हायर अथॉरिटी ऐसी है कि जिसने डिसाइड कर दिया उसमें फाइनल है उसका। अब एक एक त्योहार दो दो दिन होंगे, कैसे ऐसे बात बनेगी? दिवाली है, दीपावली के ऊपर हर आदमी के अंदर एक जोश होता है, एक उत्साह होता है, उल्लास होता है। जब दो दिन होंगे हर आदमी कंफ्यूज है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे संतों को आगे आना चाहिए। अब मैं कल एक डिबेट देख रहा था, उसमें भी वो यही कह रहे थे, आपस में वो एकमत नहीं हो पाए और कोई नहीं हुआ। फिर बाद में यही डिसीजन हुआ कि जिसको 31 तारीख को भी बना सकते हैं और आप 1 तारीख को भी बना सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारे त्योहारों की गरिमा खराब होती है और जो उत्साह और जो एक उल्लास का जो होता है वो ठंडा पड़ जाता है, लोगों का हिसाब किताब वो ठीक नहीं रहता। और आपकी दुर्गापुर से मोचपुर की रोड ऐसी है, 30 फुटा है, लेकिन 10 फुटा बना दी लोगों ने। देखिए ये तो एक ऐसा है कि प्रशासन की, मैं तो ये कहूँगा, इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण ये 100 फुटा रोड है और देखने में दिन में 20 फुट कम लगता है। बसें रैंग रैंग के चलती है इस रोड पे और पैदल चलने वालों का तो ये बुरा हाल है कि 100 फुटे रोड के ऊपर दोनों तरफ जो दुकानदार भाई हैं उन लोगों ने इस तरह से कब्जा किया हुआ है कि 100 फुटे के जो फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर आम आदमी तो चल ही नहीं सकता। जहां आम आदमी को चलना चाहिए, जिनको पैदल यात्री को चलना चाहिए, वो चलता है सड़क के बीच में, तो एक्सीडेंट और दुर्घटना के भी रहते हैं और उसी के कारण पोल्यूशन भी ज्यादा बढ़ता है। और पटाखे ना फोड़े जनता, पौधे लगाए, उससे भी पोल्यूशन कम होगा। ये तो है ही है। लोगों पौधे, जैसे हमने अपनी जेके फाउंडेशन की तरफ से जो है हजारों पौधे बांटे हैं, पीछे बांटे थे, जून में जुलाई में बांटे हमने, फिर हरियाली तीज के अवसर पर बांटे थे। तो और विभिन्न संस्थाएं हैं हमारे क्षेत्र में, कई संस्थाएं ऐसी हैं कि जो सुबह ही सुबह सबसे पहले उनका काम होता है प्रतिदिन पेड़ों की देखभाल करना, नए पेड़ लगाना, जो लगे हुए हैं उनकी देखभाल करना। नहीं, पटाखे ना फोड़े, आप जनता को संदेश दो, पटाखे ना फोड़े। अगर पटाखे नहीं फोड़ने से पोल्यूशन कम होता है तो मेरे विचार से पटाखे फोड़ने नहीं चाहिए। आराम, मतलब दिए जला लो। हाँ, दिए जला लो, हर तरह से उत्साह मनाए अपना। क्योंकि इस टाइम दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है। लेकिन ये भी है कि पटाखे फोड़ने से, देखिए अब फिर वही बात आ जाती है पॉलिटिकल के, दीपावली पे तो पटाखे ना फोड़े फिर बाद में पटाखे न फोड़ने, वो दूसरी बातें आ जाती है। तो मेरा तो मतलब कहना यही है कि अगर पोल्यूशन से बचने के लिए, अगर पटाखे ना फोड़ने से अगर पोल्यूशन बचता है, पोल्यूशन से छुटकारा मिलता है, तो हमें पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए। मैं सभी क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से, ग्रेटवे की ओर से सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, हर एक के घर में सुख शांति समृद्धि, व्यापार में वृद्धि, सब घर में सुख शांति बनी रहे और ईश्वर की अनुकंपा, माँ लक्ष्मी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। देखिए, ये पोल्यूशन तो हर बार ही होता है ये दिवाली के आसपास, क्योंकि आसपास जो है परालियां जलती हैं, उसका पोल्यूशन आता है। और दिल्ली में भी गाड़ियां और एसी वगैरह इतने चलते हैं तो पोल्यूशन तो होना ही होना है, गाड़ियों का पोल्यूशन, पराली का पोल्यूशन। दूसरा, दिवाली के आसपास बुखार का बड़ा चलता है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि सभी अपना ध्यान रखें
फुल बाजू के कपड़े पहने। और पोल्यूशन पटाखों से भी होगा, पटाखे भी बच्चे मानते नहीं है, लेकिन फिर भी कम पटाखे जलाएं। जनता को यही मैसेज है कि सुख शांति बनी रहे, सभी अपने व्यापार में वृद्धि करें और देश की उन्नति हो, व्यापार की उन्नति हो। और दीपावली की, भैया दूज की और गोवर्धन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने एरिया के सभी लोग बागों को दिवाली बड़े हर्षोल्लास से बनाने के लिए कहता हूँ। और बिगर पटाखों के, बिगर ग्रीन दिवाली एक तरह की बनाएं, जिससे कि पोल्यूशन ना हो। लोग बागों को पोल्यूशन से सांस की, खांसी की ये जो बीमारियां होती हैं, ये कम से कम हो। बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, बुजुर्गों को बड़ी परेशानी होती है। इस काम के लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पटाखे कम से कम छोड़े, ना के बराबर। पेड़ पौधे लगाने से भी पोल्यूशन कम होता है, लेकिन पेड़ पौधे भी, आजकल मच्छरों का टाइम है, थोड़ा सा डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह चल रहे हैं, उसी वजह से जो है पोल्यूशन और ये मच्छर वच्छर का काम जो है ठीक होए। हाँ जी, पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन तो अब कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए हैं, पहले के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन फिर भी कम से कम व्हीकल यूज करें, जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो। मैसेज यही जनता को यही दूंगा कि कम से कम व्हीकल यूज करें, पोल्यूशन कम हो। मेट्रो की सुविधा आजकल सब जगह है, ई रिक्शा है, कम से कम अपना एक सिंगल आदमी गाड़ी लेके चल देता है, उससे पोल्यूशन तो होता ही है। हाँ, 2 दिवाली का त्योहार ये गलत है। हिंदू एक होना चाहिए। 2 दिवाली का त्योहार ये जो आजकल चल रहा है, होली भी 2, दिवाली भी 2, जन्माष्टमी भी 2, ये नहीं होनी चाहिए। कोई कभी मना रहा है, कोई कभी मना रहा है। एकजुट होकर एक ही दिन मनाएं, उसी से अच्छा लगता है और बढ़िया लगता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरा भगवान से, ईश्वर से ये विनती है कि हम सभी के जीवन में धन धान खुशियाँ लेकर आए ये त्योहार। हाँ, आप 2 दिवाली क्या दोनों दिन मना लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये तो बेकार की बात है, तो इसमें ध्यान ना दें। अगर आपको लगता है 2 दिन त्योहार है, 2 दिन मना लें, कोई टेंशन नहीं। मेरा मानना तो ये है। देखिए, पटाखों के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन कोई मानेगा नहीं। हम बोलें भी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि कम से कम पटाखे फोड़े जाएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, पौधारोपण के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। अखंड मानव सेवा ट्रस्ट के नाम से हम लोग संस्था चलाते हैं, जिसके कार्यालय पे आप बैठे हैं। अब ये हमारी सारी टीम है। हम लोग पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं, लंगर सेवा करते हैं, चाय सेवा करते हैं, और एक चैरिटेबल रेटों पे हम थेरेपी सेंटर चला रहे हैं। जी जी, प्रेरणा मुझे मिली, गुरुजी है हमारे छतरपुर वाले, उनके आश्रम जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है। मैं गुरुजी को 5 साल से मान रहा हूँ पिछले। सीखा क्या, गुरुजी हमारे यही सिखाते, सबकी सेवा करो, तो वही कर रहे हैं हम। जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितनी भी मतलब मेरा मानना है कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आए। क्योंकि देखिए, आज के युग में किसी को किसी के लिए समय नहीं है। तो मेरा मानना, थोड़ा बहुत समय एक दूसरे को दें, अपने परिवार को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी, अपने पड़ोसियों को भी।